तस्वीर न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। चंद्रयान की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर सभी सरकारों के अभियान को मोदी जी ने साकार किया। विक्रम के लैंडिंग होते ही हिंदुस्तान के 140 करोड़ पूरा विश्व में हिंदुस्तान को बधाई दी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 अब चांद पर है। प्रज्ञान रोवर अब विक्रम लैंडर से बाहर निकल चुका है, चांद की सतह पर चलने लगा है, या यूं कहे कि चांद की सतह पर रैंप वॉक कर रहा है। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। लैंडर विक्रम ने प्रज्ञान रोवर चांद पर छोड़ दिया है। ऐसे में रोवर प्रज्ञान तमाम तस्वीरें भी भेज रहा है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। हालांकि भारत ने चांद पर तो कदम कल ही रख दिए थे, अब घूमना फिरना भी शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर से बाहर आकर प्रज्ञान रोवर ने रात 12:30 बजे से ही काम करना शुरू कर दिया। रोवर प्रज्ञान चांद की सरफेस पर वॉक कर रहा है। रोवर को धीरे धीरे रैंप के जरिए चांद की सतह पर उतारा गया। सूरज की रोशनी पड़ते ही प्रज्ञान के सोलर पैनल एक्टिव हो गए और बैटरी चार्ज होने लगी। जैसे ही बैटरी चार्ज हुई, प्रज्ञान के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। रोवर प्रज्ञान ने रात 12:30 बजे के बाद से ही चांद के सतह की स्टडी की शुरुआत की। प्रज्ञान रोवर पर लगे पे लोड यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगातार काम करते हुए चांद की सतह की स्टडी कर रहे हैं। लैंडर के दरवाजे खुलने के बाद अब तक लैंडर के अंदर सो रहे प्रज्ञान रोवर को जगाया गया, यानी उसे रैंप के सहारे बाहर निकाला गया। इस दौरान उसे लैंडर से एक एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बांधा गया था, ताकि वो झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे रैंप से नीचे उतर सके। रैंप से बाहर कदम रखते ही प्रज्ञान का सोलर पैनल सूरज की रोशनी में एक्टिव हुआ और उसके अंदर लगी बैटरी चार्ज होने लगी। बैटरी चार्ज होते ही प्रज्ञान भी पूरी तरह एक्टिव हो गया। उसके कैमरे ऑन हो गए और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। अगले 13 दिनों तक प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर दूर तक चांद की सतह पर चलते हुए सारे परीक्षण करेगा और सारी जानकारी लैंडर के जरिए बेंगलुरु में इसरो कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को मिलेगी। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को प्रज्ञान रोवर से सूचनाएं मिलने लग गई हैं और वैज्ञानिकों की टीम इन सूचनाओं को डिकोड करने में लगी हुई है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी ने भारत के स्पेस मिशन में नई जान डाल दी है। भारत आने वाले वक्त में अंतरिक्ष में कई ऐसे मिशन लॉन्च करने जा रहा है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगा। इनमें इसरो का सूर्य के लिए मिशन आदित्य L1 सबसे अहम है। इस मिशन का लक्ष्य सूर्य की ताकत का पता लगाना है। आदित्य L1 को जहां तैनात किया जाएगा वो दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 LMV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। 378 करोड़ रुपए लागत के आदित्य L1 को इसरो अगले महीने लॉन्च कर सकता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी से खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के आने वाले कुछ मिशन के बारे में भी देश को बता दिया। ये वो मिशन है जो स्पेस और टेक्नोलॉजी में भारत को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में
नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। And he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir.